आज का हमारा टॉपिक है रेलवे जोन, ठीक है ना। आज तुम लोग को हम रेलवे घुमाते हैं और किराया वगैरह नहीं लगेगा, टेंशन मत लेना, ठीक। रेलवे जोन के बारे में आज बात करेंगे। भारत में जब रेलवे प्रारंभ हुआ था तो शुरू में रेल कितना कुल मिला के 9 जोन था। अभी कुल कितना जोन है? अभी कुल मिला के रेलवे में कुल मिला के 18 जोन है। कितना जोन है? कुल मिला के 18 जोन, ठीक है ना। जोन का मतलब वो जोन है जो तुम समझ रहे हो। जोन का मतलब ये जोन है, ZON जोन, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले रेलवे का कुछ इतिहास के बात करें तो इतिहास के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले रेलवे का शुरुआत यहाँ 1925 में होता है, ठीक है ना, ह्यूस्टन में। उसके बाद 1930 में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच ब्रिटेन में चलाया जाता है, ठीक है ना। देखो, ब्रिटेन में 1930 में रेल चला, ठीक। और भारत में यही रेल चल गया 1953 में, मात्र कितना 23 साल के अंतराल के बाद। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत सरकार को कहीं ना कहीं रेल से बहुत ज़्यादा आमदनी होने वाली थी, इसलिए ब्रिटिश कंपनी और ब्रिटिश कुछ प्राइवेट लोग मिलकर अपना इन्वेस्ट करके भारत में रेलवे का परिचालन शुरू कराया 1953 में। 1953 में भारत में रेलवे का परिचालन कहाँ होता है? तो सबको पता है कहाँ? मुंबई से कहाँ तक? थाने के बीच। मुंबई से थाने के बीच होता है। लगभग 34 किलोमीटर का रेल का परिचालन होता है इधर, ठीक है ना। इधर मुंबई पड़ता है ना। 34 किलोमीटर का रेल का परिचालन पहली बार होता है। उसके बाद आ जाओ, रेलवे का कुछ फैक्ट सब तुम लोग लिख लेना, ठीक है ना। रेलवे का कुछ और फैक्ट के बारे में जानते हैं। रेलवे बजट को 1924-25 के बजट में, वित्तीय बजट में रेलवे बजट को क्या कर दिया गया था? आम बजट से अलग कर दिया गया था। उसके लिए एक कमेटी तैयार की गई उस समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ब्रिटिश सरकार शासन कर रही थी भारत में। उस समय एक कमेटी तैयार की गई जो रेलवे का बजट इतना बड़ा हो चुका था, आते कुछ समय के बाद इतना बड़ा हो चुका था कि ब्रिटिश सरकार को रेलवे का बजट आम बजट से अलग से पेश करने की ज़रूरत पड़ गई। इसलिए 1924-25 के इसके लिए कमेटी है एडवर्थ कमेटी के अनुशंसा के आधार पर रेलवे बजट को 1924-25 के बजट से ही क्या अलग कर दिया गया। उसके बाद जब मोदी जी का सरकार आता है तो 1916-17 के बजट में इसको फिर से आम बजट में शामिल किया गया। अब भी रेलवे बजट अलग से नहीं पेश किया जाता है। रेलवे और आम बजट दोनों संग पेश किया जाता है, मतलब एक साथ पेश किया जाता है। यानी कि जुदा करने का काम कौन किया? तो अंग्रेज किया। कब किया? तो 1924 से 25 में। तो कमेटी कौन था? तो एडवर्ड कमेटी, ठीक है ना। रेलवे को आम बजट से अलग कर दिया। फिर दोनों को पास कौन लाया? तो भारत यानी मोदी सरकार लाया। कब? 1916-17 के बजट में। तो आम बजट को और रेलवे बजट को दोनों को मिला के अभी वर्तमान में पेश होता है रेलवे बजट और आम बजट साथ ही, ठीक है ना। इस तरह से देखते हैं। अभी रेल मंत्री कौन है ये सब तुम लोग सोच लेना, कौन है, सबको पता ही होगा कौन है। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष क्या है? DK यादव वगैरह जो भी है उस तुम लोग को देख लेना चाहिए। इसके साथ ही रेलवे की बात करें तो पूरा विश्व की बात करें, पूरा विश्व स्तर पर एशिया में रूस एक ऐसा देश है जो सबसे बड़ा देश है, ठीक है ना। तो रूस के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक मिलाने के लिए एक रेलवे लाइन खींचा गया है। उस रेलवे लाइन को बोलते हैं फ्रंटियर रेलवे लाइन, ठीक है ना, जो कि पूरे विश्व में सबसे लंबी रेल लाइन है। कौन सा? फ्रंटियर रेल लाइन। आगे आ जाओ, देखते हैं रेलवे जोन के बारे में। देखते हैं रेलवे का प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन की देख रेख करने के लिए, उसके प्रशासन को चलाने के लिए, पूरे रेल को चलाने के लिए पूरे भारत के रेल को कितने 18 जोन में बांटा गया। कितने जोन में? 18 जोन में बांटा गया। ऐसे तो प्रारंभ में 9 जोन था। पिछले 2017 तक कितना 17 जोन था, लेकिन 2017 में एक नया रेलवे जोन यहाँ पे बनाया गया, ठीक है ना, विशाखापट्टनम में। तो 18 कुल मिला के रेल जोन बनाया गया। चलो देखते हैं कौन सा है। सबसे पहले यहाँ सेंट्रल में है, सेंट्रल में मुंबई, ठीक है ना। सेंट्रल में कौन है? मुंबई। यानी कि मध्य रेल जोन कौन सा है? इसको बोलेंगे मध्य रेल जोन, तो मुंबई, ठीक है ना। ऊपर जाओगे, दिशा सबको पता है ना। इधर क्या पूरब होगा, इधर क्या दाहिने तरफ पूरब, बाएं तरफ पश्चिम, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण ना, यानी ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, ठीक है ना। तो उत्तर में देखते हैं तो ये हमारा क्या दिल्ली,
ठीक है ना। ये कौन सा रेलवे जोन है? उत्तरी रेलवे जोन है। दक्षिण में बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से ये थोड़ा इस तरह से आएगा, यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पे तुम्हारा कोच्चि, चेन्नई, सबसे पहले महानगर को बांट लेते हैं। इधर अगर पूरा में बात करोगे यहाँ फिर से मुंबई, ठीक है। फिर यहाँ बात करोगे तो ये तुम्हारा कोच्चि, कोलकाता। तो दिशा सबको पता है ना। अगर पूछे सेंट्रल रेलवे जोन कहाँ है तो मुंबई में, ठीक है ना। उत्तरी रेलवे जोन कहाँ है तो दिल्ली में। दक्षिणी रेलवे जोन कहाँ है तो चेन्नई में। और पूर्वी रेलवे जोन कहाँ है? कोलकाता। पश्चिमी रेलवे जोन कहाँ है तो मुंबई, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ, अगर इसी का मध्य में बात करें तो पूर्व मध्य रेलवे कहाँ है तो कहाँ है तो हाजीपुर। कहाँ? हाजीपुर गया ना सब लोग? नहीं गया तो एक बार जाओ ना, ठीक है ना। हमको पता है सब लोग गया है हाजीपुर। कमेंट करना कि सब कौन कौन हाजीपुर गया है, आज तक कौन कौन हाजीपुर नहीं गया। तो हाजीपुर, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ, इसके मध्य में आओगे, इसके दिल्ली वाले के मध्य में तो यहाँ पड़ता है तुम्हारा इलाहाबाद। इसको क्या बोलेंगे? पूर्व मध्य रेलवे। इसको क्या बोलेंगे? उत्तर मध्य रेलवे, ठीक है ना। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? हाजीपुर। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? इलाहाबाद, ठीक है ना। और दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय तुम्हारा सिकंदराबाद है। कहाँ? सिकंदराबाद, सिकंदराबाद, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ, ये इसको क्या बोलेंगे? पश्चिम मध्य, ठीक है ना। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर है। कहाँ है? जबलपुर, ठीक है ना। जबल लिख लेना तुम लोग, जबलपुर अगर नहीं दिखेगा। यहाँ से आ जाओ, अगर ये दिशा बात करेंगे तो सब दिशा कौन कौन दिशा आ जाएगा? इसको बोलेंगे क्या? उत्तर है। इधर आओगे तो पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम रेलवे। ये क्या? उत्तर पूर्व रेलवे, ठीक है ना। ये क्या होगा? ये तुम्हारा होगा दक्षिण पूर्व रेलवे। और इधर से आओगे तो दक्षिण पश्चिम रेलवे, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा जयपुर। कहाँ? यानी कि उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ आएगा? जयपुर आएगा, ठीक है ना। इधर आओगे यानी कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय तो ये तुम्हारा आएगा गोरखपुर। कहाँ आएगा? गोरखपुर, ठीक है ना। और उसके बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आएगा हुबली। ये हुबली है, हुगली नहीं, हुबली, ठीक है ना। हुगली एक नदी है जो पश्चिम बंगाल में बहती है, गंगा का एक धारा है, ठीक है। लेकिन ये हुबली जगह है। उसके बाद आ जाओ, इधर आओगे कोलकाता। देखो मुंबई में 3 वो है, यहाँ पे 3 जगह पे है बनाया गया है। 3 स्टेशन मुंबई का है, 3 स्टेशन इधर है। कोलकाता मेट्रो का भी इधर है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय भी इसको बोलोगे ना तो ये भी तुम्हारा यहाँ आएगा कोलकाता ही, कोलकाता, ठीक है। उसके बाद 18वीं रेलवे का मुख्यालय यहाँ पे बनाया गया है। इसको बोलेंगे दक्षिणी तटीय रेलवे। क्या बोलेंगे? दक्षिणी तटीय रेलवे बोलेंगे। विशाखापत्तनम। क्या बोलेंगे? विशाखापत्तनम, ठीक। उसके बाद एक सीमांत रेलवे यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है ना। सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर। सब लोग घर में मैप लगाओ, ठीक है ना। कम से कम स्टेट को पहचानो ठीक ढंग से, तो ज्योग्राफी आसान हो जाएगी समझना। हाँ, स्टेट नहीं पहचानोगे ज्योग्राफी थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा। गोरखपुर। उसके बाद लगभग इतना और भी है। यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे पड़ता है फिर से बिलासपुर पड़ता है इसका, बिलासपुर पड़ता है। और लगभग देखो यहाँ से एक और बात करें तो और भी जो इम्पोर्टेंस हम बता दिया, और भी जो होगा देख लेना तुम लोग। यहाँ से देखो, अगर बात करें यहाँ से कोंकण रेलवे गुजरता है। यहाँ से यहाँ तक लगभग कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे ये 3 राज्य को जोड़ता है। यहाँ ऊपर में आ जाएगा कौन? महाराष्ट्र आएगा, ठीक है ना। यहाँ आओगे तो फिर गोवा, महाराष्ट्र, गोवा, उसके बाद क्या? कर्नाटक। 3 राज्य को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? गोवा को जोड़ेगा, महाराष्ट्र को जोड़ेगा और कौन सी? गोवा को जोड़ेगा, महाराष्ट्र को जोड़ेगा और कर्नाटक को जोड़ेगा।
उसके बाद कोंकण रेलवे अगर किलोमीटर बात करोगे तो ये करीब करीब 760 किलोमीटर है। यहाँ लिख देते हैं ये कितना है, 700। मार्कर नहीं चल रही है ठीक से, ध्यान नहीं दिए, इंक भर लेते वीडियो बनाने से पहले और ठीक रहता। तो उसके बाद यहाँ पे स्टेशन की बात करोगे तो ये है, यहाँ पे पड़ता है तुम्हारा रोहा जगह स्टेशन है। ये किसको किसको जोड़ेगा, रोहा और रोहा से मंगलोर, रोहा से किसको, मंगलोर को जोड़ता है। इसके बीच में भी 2-4 स्टेशन आता है, जैसे रत्नगिरी, यहाँ पे आएगा तुम्हारा रत्नगिरी, पता है ना, एक पहाड़ी भी है रत्नगिरी, ठीक है ना। बरना, नंदी, बरना कूलर की संधि हुई थी ना, यहाँ पे नंदी, ये स्टेशन का नाम है, स्टेशन है, ठीक है ना। तो ये मुख्यालय ने, ये ध्यान रखना, ये स्टेशन है, क्या है इसका, किसके किसके बीच का स्टेशन है, ये 4 स्टेशन है, किसका किसका, इम्पोर्टेंस स्टेशन है। कोंकण रेलवे में कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है, रोहा से मंगलोर। रोहा से मंगलोर की दूरी बात करेंगे तो 760 किलोमीटर, ठीक है ना। और कोंकण रेलवे में कौन कौन सा राज्य लाभान्वित होता है, तो महाराष्ट्र, गोवा और कौन सी, कर्नाटक। और कोंकण रेलवे में कौन कौन स्टेशन आएगा, रोहा से मंगलोर आएगा, बीच में रत्नगिरी और नंदी, हाँ 2 स्टेशन आता है। लगभग रेलवे का इतना ही है, और कुछ तो है नहीं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और देखो दिशा के साथ ध्यान रखोगे तो सारा रेलवे जोन याद रहेगा, दिशा के साथ नहीं ध्यान रखोगे, रटोगे तो कभी याद रहने वाला नहीं है, ठीक है ना। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इस तरह से हम मेरा परिवहन का चारों टॉपिक ख़त्म हो गया। तुम लोग क्या करना, लुसेंट से कुछ पढ़ लेना, क्वेश्चन बना लेना, ठीक है ना। सारा बात लिखाना वीडियो में संभव नहीं है, अगर ऐसा होता तो लिख के बोर्ड पे रख लेते, लेकिन बस तुम लोग बुक में भी देख सकते हो उसको, ठीक। तो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है।